नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर दमोह से मिल रही है, जहां पर उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि दमोह का विधायक कौन होगा, आज फैसला होने वाला है। पॉलिटेक्निक परिसर में मतों की गिनती जारी है। डाक मत पत्रों की गणना के साथ ही मतगणना शुरू हुई है। 26 राउंड में फैसला आएगा और परिणाम आने के बाद जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से करना होगा। बीजेपी से राहुल लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच मुकाबला है। आपको बता दें 17 अप्रैल को दमोह विधानसभा का उपचुनाव जो है वो संपन्न हुआ था। इसके बाद आज यानी कि 2 मई को नतीजे आने वाले हैं। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी है और चुनाव आयोग का ये फैसला है कि जो भी पार्टी विजयी होगी वो जुलूस नहीं निकालेगी, किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी। कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जो भी जीतता है दमोह में, जो भी विधायक बनता है अगला, उसके लिए विजयी जुलूस पर पाबंदी लगाई गई है। और बीजेपी से आपको बता दें कि राहुल लोधी और वहीं कांग्रेस से अजय टंडन मैदान में है। दोनों के बीच ये कड़ा मुकाबला है और 26 राउंड में यह फैसला आएगा। परिणाम आने के बाद जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है और डाक मतपत्रों की गणना के साथ ही जो गिनती है वोटों की वो शुरू हो चुकी है। पॉलिटेक्निक परिसर में मतों की गिनती जारी है और अगला विधायक दमोह का कौन होगा, इसका आज फैसला आने वाला है। तो बड़ी खबर आपको दमोह से बता रहे हैं, जहां पर दमोह के दंगल में किसके सर पे ताज आएगा उसका आज फैसला होने वाला है। छब्बीस राउंड में यह फैसला आएगा और चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो भी पार्टी जीतेगी उसे जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से ये सख्त हिदायत दी गई है पार्टियों को। 17 अप्रैल को ये चुनाव हुआ था, इसके बाद आज नतीजे आने वाले हैं और बहुत ही अहम नतीजे ये होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। बीजेपी से राहुल लोधी मैदान में है और कांग्रेस से अजय टंडन मैदान में है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनूप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से हमने देखा कि 17 अप्रैल को चुनाव हुआ, अब 2 मई को नतीजे आने वाले हैं, आज मतगणना भी शुरू हो गई है, तो फिलहाल क्या स्थिति है मतगणना स्थलों पर? किस तरह का वहां पर रुझान देखने को मिल रहे हैं? क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? जैसा कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अजय टंडन, उन्होंने 500 मतों से बढ़त हासिल कर ली है और निश्चित रूप से यहाँ से भाजपा पीछे जाती हुई नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में। और यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। अनूप, चूंकि 26 राउंड में ये नतीजे आएंगे, गिनती होने वाली है, तो पहले राउंड में तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस आगे है, लेकिन बात की जाए अगर आने वाले राउंड की, तो क्या कुछ लग रहा है, किस तरह का माहौल है? क्या बीजेपी आगे वाले जो राउंड है उसमें आगे होने की संभावना है? इसका बिल्कुल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी शुरुआती दौर का पहला राउंड है, इसके बाद 25 राउंड आना बाकी है। उन राउंडों में काफी उलटफेर होने की प्रबल संभावना है और दोनों ही प्रत्याशियों में, भाजपा और कांग्रेस में, कांटे की टक्कर दमोह में जारी है। बिल्कुल अनूप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी पूरे ही देश में कोरोना महामारी है, कोरोना ने अपना विकराल रूप ले लिया है, लेकिन चुनाव आयोग के भी ये सख्त हिदायत है कि जो भी पार्टी विजयी होती है उसे चुनाव के जो गाइडलाइन है, कोरोना गाइडलाइन, उसका पालन करना बेहद जरूरी है। तो क्या लगता है मतगणना स्थलों पर किस तरह की कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा जब वोटिंग हुई थी उसके बाद से कई कर्मचारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन भी पॉजिटिव हुए थे। तो अब क्या लगता है किस तरह की कोरोना गाइडलाइन का पालन वहां पर किया जा रहा है? साधना न्यूज ने सबसे पहले ही दिखाया था कि जब मतगणना स्थल पर जो भी गणना अधिकारी कर्मचारी जाएंगे तो उनकी कोविड की जांच होना चाहिए। और कल पूरे दिन दमोह में समस्त मीडिया, पुलिस और अधिकारी कर्मचारियों की कोविड की जांच की थी। उसके बाद उनके लिए अंदर दाखिला मिला
और यहाँ पर निश्चित रूप से कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने जो नोटिस जारी किया था और सवाल खड़े किए थे चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग ने देर आए दुरुस्त आए सीख ली है यहाँ पर। और यदि चुनाव आयोग ने यह सख्ती पहले बरती थी तो दमोह में उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं फैलता। बिल्कुल अनूप, जिस तरह से हम देख रहे हैं आपके पीछे मतगणना स्थल हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या लगता है आपको किस तरह से वहां पर स्थिति है? क्या आप दिखा सकते हैं पीछे कैमरे के माध्यम से हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, यहाँ पर आप देख रहे हैं सन्नाटा छाया पड़ा है और शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर चुनाव आयोग को जो हाईकोर्ट ने फटकार दी है, चुनाव आयोग देर आए दुरुस्त आए सुधरा है यहाँ पर। जी अनूप, जिस तरह से क्या कुछ अभी लगता है, जिस तरह से हमने देखा 2018 की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी से जयंत मलैया मैदान में थे, कांग्रेस से राहुल गांधी, लेकिन अब उलट तस्वीर है, बीजेपी से राहुल लोधी हैं, कांग्रेस से अजय टंडन है। तो क्या लगता है आपको, अगर राहुल लोधी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है या फिर अजय टंडन का? निश्चित रूप से अजय टंडन और राहुल सिंह दोनों में मुकाबला फंसा हुआ है। 2018 में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ के दमोह से विधायक रहे, 35 साल जो विधायक रहे जयंत मलैया, प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री थे, उनकी टिकट को काटकर राहुल सिंह जी ने भाजपा ज्वाइन की और उन्हें यहाँ पर उम्मीदवार बनाया। यहाँ पर काफी जोर आजमाइश की गई। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, भाजपा प्रदेश BD शर्मा, सभी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई थी। जी अनूप, जिस तरह से पहला राउंड हुआ है और उसमें कांग्रेस आगे नजर आ रही है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी यही दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस जो है वो जीतेगी दमोह सीट पर, अजय टंडन फिर से आएंगे, विधायक बनेंगे। तो क्या लगता है आप? दीक्षा जी, मैं आपको बता दूं, फिलहाल एक राहत भरी खबर है, जिस प्रकार पहले राउंड में कांग्रेस आगे है। जिस प्रकार से पहले राउंड में रुझान आए हैं, भाजपा का भीतरघात सामने आ रहा है और चर्चाओं का विषय बाजार जोर से है कि जो भाजपा के प्रत्याशी है राहुल सिंह, वह भीतरघात के शिकार हुए हैं और अभी ब्रेकिंग मिल रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन 1100 मतों से आगे हो चुके हैं। जी अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज तो चुनाव के नतीजे आने ही वाले हैं, वहीं अगर बात की जाए प्रत्याशियों की, तो क्या लगता है आपको, क्या प्रत्याशी किस तरह से मैदान में उतरे हैं और किस तरह से कर्मचारियों से क्या मुलाकात हुई? क्या उन्होंने किसी भी तरह की मैदान में उतरने के बाद जायजा लिया, लोगों से बात करने की कोशिश की? दोनों ही प्रत्याशी अधिकारी कर्मचारियों से सभी से आमजन से मिले हैं और कोविड गाइडलाइन का जिस प्रकार से यहाँ पर पालन किया जा रहा है वह दोनों ही प्रत्याशी पालन कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के लिए लगातार निर्देश भी दे रहे हैं। बिल्कुल अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना काल है, कोरोना में बहुत ज़रूरी हो जाता है गाइडलाइन का पालन करना, तो ऐसे में हम कई बार ये तस्वीरें भी देखते हैं कि ना तो किसी ने मास्क लगाया हुआ होता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है। अगर वहीं बात की जाए दमोह की, तो क्या लगता है जो मतगणना स्थल है वहां पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग देखी जा रही है? क्या लोग मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस समय मास्क लगाना, जिस तरह के हालात देश में है। हाँ जी हाँ, यहाँ पर कलेक्टर दमोह के द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई थी और कल कोविड की जांच की गई थी। उसके बाद ही यहाँ पर गणना एजेंट, मीडिया कर्मी और अधिकारी कर्मचारियों के लिए अंदर प्रवेश दिया गया है। जी बिल्कुल अनूप, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 2018 की बात की जाए या फिर अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर हमने देखा कि जो बीजेपी से जयंत मलैया हैं उनकी काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली, उठापटक बीजेपी में देखने को मिली। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि नहीं, बीजेपी में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से जो राहुल लोधी की माँ है उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर की। कहीं ना कहीं उन्हें भी दुख था, उन्हें भी लगता था कि उनके जो बेटे हैं उन्हें वो विधायकी का जो है टिकट मिले। लेकिन अब क्या माना जाए, जिस तरह से जयंत मलैया, अब क्या बीजेपी में उठापटक किसी भी तरह की नजर आ रही है? क्या जो जयंत मलैया है वो खुश है? मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया है, उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया है, वह दमोह में लगातार सक्रिय रहे और जब तक फार्म नहीं निकला 29 तारीख तक सिद्धार्थ मलैया क्षेत्र में संपर्क करते नजर आए और लास्ट में उनके लिए जब दमोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए तब
नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सिद्धार्थ मलैया को नगर का प्रभारी बनाया, लेकिन जब तक इसको काबू करते देर हो चुकी थी। सिद्धार्थ मलैया एक ही 2 दिन या 3 दिन प्रचार पर दिखे हैं, वह निश्चित रूप से नाराजगी थी और जयंत मलैया भी चाहते थे कि वे अपने बेटे को स्थापित करें और कोई भी नेता हो वे अपने पुत्र को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कहा जाए जयंत मलैया से चूक हुई है कि वे अपने बेटे सिद्धार्थ मलैया को स्थापित नहीं कर पाए। बिल्कुल चूक तो हुई है जो कि अपने बेटे को टिकट नहीं मिल पाया। हालांकि अब देखना होगा कि अब जो चुनाव के नतीजे हैं वो किस तरह से रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मतदान स्थलों पर, तो क्या लगता है आपको 26 राउंड में ये फैसला आने वाला है, तो क्या लगता है, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कितने बजे तक ये परिणाम आ जाएगा? जी, अभी कहना नामुमकिन है। हम किसी पक्ष के लिए हम ये नहीं कह सकते कि जीतेंगे। जो भी परिणाम आएंगे वह 2 से 3 घंटे के अंदर आएंगे। जो भी चुनाव जीतेगा। जी अनूप, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस खबर पर। तो आपको बता दें कि दमोह में आज उपचुनाव जो हुआ था उसके नतीजे आने वाले हैं। बीजेपी से राहुल लोधी मैदान में है, कांग्रेस से अजय टंडन मैदान में है। अब देखना होगा कि दमोह के दंगल में जो ताज है वो किसके सर पर जाता है। क्या अजय टंडन जीतेंगे या फिर राहुल लोधी बीजेपी से जीतेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि 7 बजे से जो है वो मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती हुई है, इसके बाद अब पहले राउंड में चूंकि कांग्रेस आगे आ रही है तो कांग्रेस को एक राहत भरी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस की जो चिंताएं हैं वो दूर होती नजर आ रही है। चूंकि अभी 26 राउंड है तो पहले राउंड से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन जीतने वाला है, लेकिन अब वो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि पहले राउंड का अगर अपडेट आपको दे दें तो यहां से कांग्रेस अभी आगे चल रही है।